जैसा मिशन बढ़ता जाता है, एक प्रॉब्लम रोज हम फेस करते हैं, यानी सामना करना पड़ता है एक प्रॉब्लम का। हमारे पास करीब एवरेज में हर रोज 30 से लेकर 50 तक चिट्ठियां आती हैं और इन चिट्ठियों में हो सकता है कि एक साल में, पूरे साल में एक आध चिट्ठी हो जिसमें खुशखबरी होती है या जिसमें कुछ प्यार की बातें हो। ज्यादातर वो भी बच्चों के तरफ से ही आती है चिट्ठियां, क्योंकि बच्चों में वो दिल अभी भी है कि विदाउट एक्सपेक्टेशन वो प्यार कर सकते हैं। और ये समस्या है क्या है कि ये बीमार है, इसका टर्मिनल कैंसर हो गया है, वो मरने जा रहा है, और हमने लगातार मालिक के ऊपर स्मरण करते आने के बाद भी ये क्यों हो रहा है। आज भी सुबह हमें किसी को जवाब देना पड़ा, कहने लगे, रोने लगी कि देखिए हमने निरंतर स्मरण बस लगा रखा था और यही उम्मीद से कि हमारे जो कोई भी हो बच जाएंगे, परंतु वो भी मृत्युलोक चले गए। अब इसमें शिकायत तो बहुत है, यानी शिकायत के तौर से ही वो लोग लिखते हैं कि ऐसा मालिक से हम क्या करें, बेकार आदमी है ये, जो मरते हुए को नहीं बचा सकता है, जो बीमारी दूर नहीं कर सकता है, जो अच्छे बच्चे नहीं पैदा होने देता है। आजकल हम देखते हैं सहज मार्ग में कई बच्चे ऐसे हुए हैं, कुछ न कुछ तो उनमें आपत्ति है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दिल के प्रॉब्लम हो या शरीर प्रॉब्लम हो। तो ऐसा होता है तो क्यों ऐसा होता है, जगजीत सिंह ने पूछा है एक गजल में। तो हमने देखा बाबूजी महाराज के समय में यही शिकायतें होती थी। तो बाबूजी बहुत, यानी कंपैशनेट वॉइस, कंपैशन का क्या मतलब हिंदी में लफ्ज क्या है, मीनू क्या है, कंपैशन, सहानुभूति। रोते तो नहीं थे, परंतु बहुत ही यानी दुख भरे, दर्द भरे शब्दों से कहा करते थे कि देखो जनन और मरण ये ईश्वर के हाथ में है, इस पर किसी और का हक नहीं है। कभी कभी मूड में आ गए तो ये भी कहा करते थे कि देखो लेकिन जनन और मरण के बीच में जो कुछ है उस पर हमारा अधिकार पूरा है। अब ये प्रश्न उठता है कि साहब जनन और मरण के बीच में ही तो बीमारी होती है तो इस पर आप क्यों नहीं जरा ख्याल करते हैं। तो इसका तो एक ही उत्तर था, एक ही जवाब था, ये तो संस्कारों का भोग है और संस्कार को भोगना हमारे लिए फायदामंद है, क्योंकि जब हम संस्कार का भोग हटा देते हैं या किसी भी तरह उससे बचना चाहते हैं, वो संस्कार बढ़ते जाते हैं। ये सब कहने की क्या आवश्यकता है आज, क्योंकि हम देखते हैं कि गुरु के प्रति जो भी कहता है कि हमारा भरोसा है, प्यार है, हम उनको मानते हैं। हमारे देश में एक बीमारी है कि वार्तालाप में हम लोग बहुत काबिल हैं, चर्चा में बहुत काबिल हैं, भाषण देने में बहुत काबिल हैं, लेकिन असलियत में हम काबिल नहीं हैं। अब जैसे प्रशंसा की जाती है गुरु की, हमारे सर्वस्व पूज्यवर, मुझे तो कभी कभी संकोच होता है, कभी कभी क्यों ज्यादा होता है संकोच, कि ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल की जाती है। हम विदेश जाते हैं तो हमें बहुत कभी कभी जुगुप्सा भी होती है जब मियाँ बीवी आपस में प्यार की बातें करने लगते हैं। एक क्या कहें, जैसे वो कामसूत्र से उन्होंने पढ़ के निकाला है, अच्छा है इनके। ये कुछ बुरा लगता है कि पब्लिक में ये ऐसी बातें नहीं कही जाती है,
उनकी संस्कृति ऐसी हो सकती है, लेकिन अपनी संस्कृति तो ऐसी नहीं है। सच बोलना पड़ता है, और सच बोलने का मतलब ये है कि जैसा हमने अपने गुरु को महसूस किया है, उस सीमा तक हम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, बोल सकते हैं पब्लिक में कि हमने देखा है कि अच्छा आदमी है, भला आदमी है, हेल्पफुल आदमी है, लेकिन बेवकूफ है। कहने का हक आपका बिल्कुल है, क्योंकि गुरु तो बेवकूफ होता ही है, नहीं तो गुरु क्यों बनता है? अगर इस दुनिया में कोई एक पोजीशन या पदवी या जो कुछ आप समझो प्रोफेशन है जिससे इंसान को नफरत होना चाहिए, वो ये गुरु के स्थान है, क्योंकि उसमें दुख दर्द के सिवा और कुछ नहीं है। और हमें बहुत आश्चर्य होता है कि लोग इसके पीछे कैसे पड़ते हैं कि हम भी गुरु बनना चाहते हैं। हमने सोचा जैसे एक दिन का सुल्तान, किसी को एक दिन के लिए हम गुरु बना दें पूर्ण अधिकार सहित, वो भाग जाएगा। वो कहेगा साहब ये आपने किस पिंजरे में हमें फंसा दिया, किस नरक में आपने हमें भेज दिया। ये हम इस अधिकार से कह सकते हैं क्योंकि मेरे गुरु महाराज बाबूजी महाराज ने एक बार विदेश में हमसे कहा कि कैसे नरक में लाला जी ने मुझे भेजा है। वो कुछ परेशान तो रहते थे, लेकिन साथ साथ उनको शर्म भी आती थी लोगों को बर्ताव से, पब्लिक बर्ताव में, कि सबके सामने और जिसको गुरु मानते उन्हीं के सामने ये सब कैसा कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा देखो लाला जी साहब ने हमें कैसे नरक में भेजा है। तो हमने पूछा साहब हमारे देश में कुछ आप देखते जो नरक नहीं है? उन्होंने कहा हमारे देश भी नरक है, लेकिन इससे कुछ अच्छा नरक है, इतना गिरा हुआ नरक नहीं है। तो बाबूजी तो हम लोगों को खुशामद करते ही रहे कि बहुत अच्छी कंडीशन है, आप आ गए हमें मिलने और मैं आपके बहुत आभारी हूँ, इत्यादि इत्यादि, जैसे बीनू कहती रहती है, इत्यादि इत्यादि। लोग इससे बहुत खुश हो जाते थे। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जिस दिन अभ्यासी खुश हो जाता है गुरु से कुछ कहने से, उस दिन से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है, गिरना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमने देखा अपने अनुभव में, जितने लोगों को बाबूजी ने खूब चढ़ा के तारीफ करके कुर्सी में बिठा के आदर देते थे, सम्मानित करते थे, आज वो लोग पिक्चर में कहीं नहीं है। क्योंकि वो सोचने लगे वाह मैं तो बिल्कुल अपने गुरु के सम्मान हो गया है, उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं। अब लाला जी साहब कहे बाबूजी के बारे में कि मेरे और तेरे में कोई फर्क नहीं है, वो ठीक है, लेकिन शिष्य कहे कि मेरे और मेरे गुरु में कोई फर्क नहीं है, बदतमीजी तो है ही, वो सब छोड़िए। लेकिन गिरने का एक बिल्कुल खुला हुआ रास्ता वही है। अब इसमें बहुत एक बड़ी परेशानी उठती है कि एक तरफ साहब आप कहते गुरु से प्रेम बढ़ाइए और दूसरे तरफ कहते इक्वालिटी न हो। ये इक्वालिटी शब्द जो है ये आजकल की शब्द है, मॉडर्न शब्द है, हमने उसको इंपोर्ट किया है बाहर से। मियाँ बीवी की इक्वालिटी, नर नारी में इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या हो सकता है? भौतिक जिंदगी में इक्वालिटी हो ही नहीं सकती है। क्यों? विदाउट लेवल ऑफ डिफरेंस एनर्जी फ्लो बंद हो जाती है। एनर्जी कहां से फ्लो होगा? जब तक क्लाइमेट अगर होना है तो कहीं सूरज गरमाना है, कहीं और ठंडी होनी है। विदाउट दैट नो क्लाइमेट। पानी ऊपर से नीचे गिरे तो जनरेटर काम करता है,
ये तो सब जानी हुई बात है, वैज्ञानिक बात नहीं है, कोई रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। तो ईश्वर से या बालिक से अगर हमें प्रेम बढ़ाना है, साथ साथ उसमें आदर भी हमें रहना है कि ये गुरु ही हैं, इस ख्याल से हम उसको प्यार करें कि मेरे गुरु हैं। अब इसमें ये और एक मुसीबत उठ जाती कि फिर दीवार खड़ी हो जाती है हमारे बीच में। आर्टिफिशियली प्यार करने लगते हैं, नहीं नहीं साहब हम गुरु को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें हिंदी में दो शब्दों से बिल्कुल नफरत है, एक लेकिन, एक शायद। शायद ही हो जाए, ये शायद क्या मामला है, ये कहां से उत्पन्न हुआ है शब्द, हमारी डिक्शनरी में नहीं है। बाबूजी महाराज के चरणों में जब मैं पहले बार गया, मुझे मालूम नहीं था कि मैं वहां क्यों गया, इत्तेफाक से पहुंच गया। अब इत्तेफाक को आप समझिए इत्तेफाक या उनके प्लान या संस्कार, जो कुछ भी हो, पहुंच गया। मैं स्वयं जरा कंफ्यूज रहा कि मैं यहां कैसे पहुंच गया, क्यों आया। 4, 5, 6, 7 हमें याद नहीं है, शायद 10 साल के बाद जब मैं सेक्रेटरी बन चुका था मिशन का और मुझे बाबूजी के साथ बहुत समय काटना पड़ा ऑफिशियली और अभ्यासी के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में, ये मतभेद तो हुआ करता था। वो कुछ कहते थे, हम कुछ कहते थे, तो कभी कभी मुझे उनसे कहना पड़ा कि आप साहब स्पिरिचुअल काम संभालिए, ये भौतिक काम आपको नहीं आता, ये मैं कर लूंगा, इसीलिए तो आपने मुझे सेक्रेटरी बनाया है। इसमें कोई घमंड की बात नहीं थी, असल में सेक्रेटरी का काम यही है, मिशन चलाना उसका काम है। कानूनन सोशल प्रॉब्लम्स जो कुछ भी उठे, ये सेक्रेटरी का काम। तब बाबूजी ने कहा देखो तुम नाराज क्यों। हमने कहा नाराज मैं इस कारण हूं क्योंकि जिसमें ना आपका हक है ना आप में काबिलियत है, उस फील्ड में आप क्यों उतरते हैं। आपने खुद कहा है कि 99% ऑफ माई टाइम इज वेस्टेड ऑन 5% ऑफ माई वर्क, और जो हमारे इंसान के साथ जो है काम, और फिर बेकार आप इसमें उतर के क्यों आते। उन्होंने कहा देखो मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस खूबी से काम कर रहे हो। वो खुशामद तो करने वाले थे। तो मैंने कहा बाबूजी आप बड़े धोखेबाज हैं। फिर एक दिन हमें इसमें, अब कहिए लाला जी की कृपा, बाबूजी की कृपा, किसी की भी कृपा हो, हम अमेरिका में थे। बाबूजी बहुत खुश, बहुत प्रेम करते थे, प्यार करते थे, हमसे तो बहुत उनका लगाव था। हमें मालूम नहीं कि हम 1% भी उनके काबिल थे, लेकिन ये भी इत्तेफाक कहो, कृपा कहो, बरकत कहो, चीज थी। तो एक दिन बाबूजी महाराज आए, हमारे पास बैठ गए पलंग में, हाथ हमारे जैसे गले से लगते हैं लगा के कहा देखो लाला जी साहब बहुत खुश हैं तुमसे। तो मैंने कहा ठीक है क्योंकि मैंने सोचा खुश तो होना चाहिए, हम इतने काम जो करते हैं क्यों ना खुश हो भाई, उसके स्थान में हम होते तो हम भी खुश होते हैं। तो हमने कहा ठीक है, और फिर बाबूजी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी बहुत खुश हूं। हमने कहा थैंक यू मुस्कुराते हुए। फिर उन्होंने कहा देखो लेकिन लाला जी साहब ने एक बात बताई, जो हम तुमसे कहें या न कहें, अब मुझे उस फिक्र में उसने फंसा दिया लाला जी साहब ने। हमने कहा क्या बात बताइए, फिर हम कहेंगे फिक्र वाली बात है या नहीं। उन्होंने कहा कि लाला जी साहब ने हमें खबरदारी की आज सुबह कि ये पार्थसारथी के ऊपर तुम्हारा डिपेंडेंस बहुत बढ़ रहा है, खबरदार ये नहीं होना चाहिए। गुरु के ऊपर से जो डिपेंडेंस है वो शिष्य के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब मैं स्थगित रह गया कि मुझे तो ये कभी नहीं लगा कि बाबूजी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने सोचा मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हूं। आप तो जानते हैं, हमने लिखा भी है कि जब हमारे वो यात्रा शुरू हुई थी, मुझसे ज्यादा कंफ्यूज कोई नहीं था कि इनको हम ले जाएं और
तंदुरुस्ती के साथ खैरियत से हम कैसे उनको वापस घर ले आए। तो हम तो उनके ऊपर प्रेयर सारा, यहां तक कि हमने छिपा के $100 भी ले गए जो कानून के खिलाफ था, और हमने कस्टम्स के अंदर घुसने के पहले बाबूजी से कहा कि साहब हमारी जेब में $100 है। तो बाबूजी ने पूछा क्यों रखे हो तुमने? हमने कहा साहब कहीं बीच में प्लेन अटक जाए, कहीं उतार दे बीच में, वेदर ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे विदाउट एक कौड़ी। उन्होंने कहा देखो रखो लेकिन हमसे मत कहो। तो इतना हमारा निकट का एक एसोसिएशन था समझिए, लेकिन उसमें एक ख्याल हमने सदा रखा कि अंग्रेजी में जो प्रोवर्ब है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी आसपास या क्या कहते हैं सहवास के कारण वो तिरस्कार, या क्या कहते हैं कंटेम्प्ट का लफ्ज क्या होता है, हाँ वही तिरस्कार, अनादर नहीं, वो तो डिसरेस्पेक्ट है। यानी फेमिलियरिटी एंड कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मीन्स आखिर ये भी इंसान है, थूकते हैं, खर्राटे लेते हैं इत्यादि ना। तो हमने सोचा कि जितने लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे, हमने उन सब में एक बात पाई कि सब बाबूजी को बूढ़ा समझते थे। वेदांती नहीं, वेदांती, क्योंकि बाबूजी खुद ये जोक कहा करते थे कि साहब हम तो वेदांती हो गए। दांत नहीं थे उनके, आर्टिफिशियल टीथ, तो अपने को वेदांती कहते थे। और इनमें एक किस्म का घमंड पैदा हो गया कि हम अब बाबूजी को हेल्प करेंगे उनके काम में। छुटकारा, आप जरा गौर करके देखिए कि कितने लोग सेंट्रल रीजन पहुंच गए थे। और एक अवसर आया कि बाबूजी महाराज ने कस्तूरी बहन जी और मुझे बुलाकर पूछने लगे कि इसमें बात क्या है, मामला क्या है कि जिसको भी हम सेंट्रल रीजन में पहुंचाते हैं कमबख्त तो फौरन गिरने लगते हैं। हमने कहा साहब इसमें तो एक जवाब तो ये है कि आपको कहना नहीं चाहिए, आप क्यों बोलते हैं कि तुम यहां हो, तुम वहां हो, तुम्हारे पहुंच यहां तक है, क्यों बोल रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? अगर आपसे वो लोग प्रेम करते हो तो आपके साथ रहना उनका फर्ज नहीं, लेकिन ख्वाहिश होनी चाहिए, दिल में दर्द होना चाहिए, हम सदा इन्हीं के साथ रहें, चाहे वो नरक में हो या स्वर्ग में हो और कहीं भी हो। सेंट्रल रीजन कहां है? तो विदाउट लव, जब केवल बाबूजी महाराज के ग्रेस से हम बढ़ते हैं, बड़ा खतरनाक वो परिस्थिति हो जाती है। क्योंकि गुरु और शिष्य को जोड़ा हुआ, एक होते हुए रखने वाली बात एक ही है, एक शक्ति एक ही है, वो प्रेम है। और उस प्रेम में एक लिमिटेशन ये भी है कि गुरु को तो हमें प्यार करना है, लेकिन हम कभी ये न सोचे कि गुरु हमें प्यार करें। आज हमने एक गजल सुनते आए कि जगजीत सिंह गा रहा है, तुम्हें याद करते करते मैं थक गया, अब मैं चाहता हूं कि तू मेरा याद कर। वो जब करना चाहेंगे वो तो करते ही रहते हैं।